नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मेडिसिन गाइड चैनल पर, जहां हम आपको दवाइयों और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप। ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर दूसरे घर का मसला बन गया है। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे दिल और पूरी बॉडी के लिए डायरेक्ट असर डालता है। तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है और इसे कैसे मेंटेन करें। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारे दिल के थ्रू बॉडी में ब्लड का फ्लो कितनी फोर्स के साथ हो रहा है। जब हमारा दिल पंप करता है तो आर्टरीज में एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का जो फ्लो है, वो फ्लो कितनी तेज़ी से हो रहा है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसके दो नंबर होते हैं ब्लड प्रेशर के। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कि जब जो हमारा दिल है, जब दिल ब्लड को पंप करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो दिल है, वो जो हमारा दिल जो धड़कता है वो पंप करता है। एक बार ऊपर को जाता है और एक बार दूसरे बार में वो सिकुड़ता है। तो जब हमारा दिल जब हम पंप करता है, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा दिल रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। ठीक है, अगर ये इस रेंज से बाहर चले जाए तो दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, बाहर चले जाए मीन्स अगर 120/80 से अगर ऊपर जा रहा है, उसको हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, और 120/80 से नीचे को जा रहा है, उसको हम कहेंगे लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं और लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, हाइपर हाइपो। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया, जो 120/80 जो होता है वो नॉर्मल रेंज होता है और उसके ऊपर को हम हाई बोलते हैं, उसके नीचे को लो बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि हमारी आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ हो रहा है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो हमारे दिल को ही होता है, ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा फ्लो के साथ, ज़्यादा तेज़ी के साथ अगर ब्लड हमारे दिल तक पहुंचता है तो इसके रिस्क में हार्ट अटैक होता है या फिर स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक कुछ भी हो सकता है, जैसे पैरालाइज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट का स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, अब हाई ब्लड प्रेशर होने के कुछ कॉमन वजह हैं, बहुत सारे वजह हैं वैसे तो, लेकिन जो कॉमन वजह हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो कॉमन वजह है, सबसे कॉमन वजह है, वो है ज़्यादा नमक खाना। देखिए, एक तो हमें ये मानना पड़ेगा, जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे खान पान और रहन सहन पे ही डिपेंडेंट रहता है। ये कोई बीमारी नहीं कह सकते हम इसको, ये हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। अगर हमारा लाइफस्टाइल और खान पान सही नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। क्यों बढ़ता है, उसका एक पहला कारण होता है नमक ज़्यादा खाना। अब ज़्यादा नमक खाने का मतलब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं उसमें हम नमक डालते हैं तो क्या होता है, कई लोग थोड़ा ज़्यादा नमक खाते हैं, कई लोग बिल्कुल कम खाते हैं या कम खाते हैं, और कई लोग सामान्य भोजन करते हैं जिसमें ना ज़्यादा नमक होता है ना कम नमक होता है, एवरेज में होता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो ज़्यादा सोडियम जो होता है वो ब्लड में पानी को रोक देता है। अब ब्लड में जब पानी रोक देता है तो जिससे क्या होता है कि ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है।
और जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा जो वजह है, अगर देखिए नमक अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, आपके ब्लड में पानी को, जो ब्लड में जितना लेवल पानी का होना चाहिए वो उतना होने नहीं देता है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा जो वजह है वो है स्ट्रेस लेना या फिर टेंशन लेना। स्ट्रेस के दौरान अगर आप देखिए किसी भी चीज़ को लेके अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, एक ही चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, या सोते जागते उठते बैठते आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। अब स्ट्रेस के बहुत सारे वजह होती है, या तो काम को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं, या किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं, या घर में कोई प्रॉब्लम है उसको लेके भी स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस के तो बहुत सारे वजह होते हैं। कई बार आपके ऑफिस वाले काम को लेके आप इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है। तो स्ट्रेस के दौरान शरीर में जो होता है वो एड्रेनालिन एक वो होता है, एड्रेनालिन नाम का जो हार्मोन होता है, या फिर कोर्टिसोल कहते हैं एक और। एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं अगर आप स्ट्रेस या टेंशन लेते हैं, तो ये दो हार्मोन जो होते हैं इसका लेवल बढ़ जाता है। अब जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है कि जो हमारे आर्टरीज होता है उसको ये टाइट कर देता है। आर्टरीज मतलब जो नर्व सिस्टम होता है हमारा, जैसे एक पाइप की तरह होता है, वो पाइप को ना ये टाइट कर देता है, तो जिससे ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं गांव में, आपने देखा होगा कभी, आप हम बगीचा में जब हम पानी देते हैं पाइप से, अगर उस पाइप को आप हाथ से दबा दोगे आगे से, तो वो क्या होता है, उसका जो पानी का जो फ्लो होता है ना, पहले जो नॉर्मल फ्लो आ रहा था अब वो फ्लो तेज़ हो जाता है। ठीक है। आप उस पाइप को आर्टरीज समझो, अगर उस पाइप को अगर आप दबाते हो तो ऑटोमेटिकली पानी तेज़ फ्लो से बढ़ने लग जाता है ना। तो वही सिस्टम भी हमारे बॉडी पे लागू होता है, आर्टरीज को टाइट कर देता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक और वजह है कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जैसे शरीर की मांसपेशियां और दिल को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। जब हम निष्क्रिय रहते हैं तो दिल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। आपने वैसे हम लोग शहर में, जैसे गांव के जो लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, जो लोग खेती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सुबह में जल्दी जगते हैं। वो लोग जल्दी जगते हैं इस वजह से क्योंकि वो अपने जानवरों को टाइम से उन्हें खाना देना होता है, उनका जो घास भूस होता है वो सब देना होता है। उसके बाद उन्हें खेत पे जाना होता है, सुबह जल्दी नाश्ता वास्ता करके खेत पे जाते हैं। वो दिन भर एक्टिव रहते हैं, शारीरिक रूप से एक्टिविटी करते हैं, वो काम करते हैं, कुदाल चलाते हैं या हल चलाते हैं, ये सब चीज़ करते हैं। और वो फिर शाम को आते हैं, शाम को आते हैं, फिर उन्हें भूख लगी रहती है, वो खाना जल्दी खाते हैं और फिर वो जल्दी सो जाते हैं। उनका जो लाइफस्टाइल होता है शहर वाले के लाइफस्टाइल से वो बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा दिन तक बीमार नहीं पड़ते। शहर वाले लोगों के अपेक्षा वो ज़्यादा दिन जीते भी है, क्योंकि वो सिर्फ घर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। ठीक है। तो ये एक हो गया फिजिकल एक्टिविटी। एक और वजह है जिसको हम बोलते हैं, जैसे स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कह लें आप। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो जिससे क्या होता है कि स्मोकिंग में निकोटीन होता है। निकोटीन भी क्या करता है, आपके आर्टरीज को सिकुड़ने पर मजबूर कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के थ्रू आपके बॉडी के अंदर निकोटीन जाता है, और निकोटीन का काम है आपके आर्टरीज को मतलब वो टाइट कर देगा, आर्टरीज को ना सिकुड़ देता है। ठीक है। जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और शराब भी अगर आप अधिक मात्रा में पीते हैं तो क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब आप ज़्यादा शराब पीते हैं तो आपका जो धड़कन होता है ना, धड़कन को धड़कने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मान लेते हैं कि 1 मिनट में आपका जो धड़कन है वो 60 बार धड़कता है। अगर आप ज़्यादा शराब पिएंगे तो 1 मिनट में वो 60 से ज़्यादा बार धड़केगा, मतलब ज़्यादा बार धड़केगा तो ज़्यादा बार वो ब्लड को फ्लो करेगा, है ना। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ेगा। ठीक है। और भी वजह हैं, जैसे हो गया जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में आपके माता पिता को था, या आपके दादा दादी को था, नाना नानी को था, तो पॉसिबिलिटी है कि ये आप में भी हो जाए। आप में ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। यह आनुवंशिक कारणों और लाइफस्टाइल के मिश्रण से होता है। हो सकता है जेनेटिक तो था ही और आपने लाइफस्टाइल भी ठीक से नहीं रखा, तो ज़्यादा चांस है कि आपको भी हो जाएगा।
ठीक है। एक मोटापा भी वजह होता है। वज़न ज़्यादा होने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब ज़्यादा मेहनत करेगा दिल तो ज़्यादा ब्लड को प्रेशराइज करना पड़ेगा उसको, क्योंकि आप मोटे हैं तो आपके शरीर के हर एक हिस्सों में उसको ब्लड को पहुंचाना है, तो आपका जो हार्ट है उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और भी वजह है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ ब्लड वेसल्स कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर है तो यह माना जाता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, और इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है, और 120 से ऊपर है, मतलब 25 तक तो 30 या उससे नीचे है तो नॉर्मल में ही माना जाता है। 30, 35, 40 तक हो गया, और 30 से ऊपर है तो आप माइल्ड हाइपरटेंशन कह सकते हैं, और 40 या 40 से ऊपर हो गया तो आप समझिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो ये तो था हाई ब्लड प्रेशर की बात। अब हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। लो ब्लड प्रेशर का मतलब है, जिसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि हमारे ऑर्गन तक ब्लड ठीक से नहीं पहुंच रहा है। जो ब्लड का प्रेशर होना चाहिए आपके, देखिए ब्लड जो है हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन तक पहुंचना ज़रूरी होता है, तभी वो ऑर्गन आपका ठीक से काम करेगा, ठीक है। ना तो ज़्यादा तेज़ी से पहुंचना चाहिए और ना ही स्लो पहुंचना चाहिए, जो एवरेज स्पीड होता है उससे पहुंचना चाहिए। तो क्या होता है कि हमारे ऑर्गन तक ब्लड ठीक से नहीं पहुंच रहा है। इस स्थिति में, ये स्थिति भी खतरनाक है। इसके लक्षण क्या है? अगर आपको ठीक से नहीं पहुंच रहा है ब्लड तो आपको क्या होगा? चक्कर आ सकता है, थकान हो सकता है, बेहोशी हो सकता है, दिल का ठीक से काम नहीं करेगा, आपका हार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि सही उसमें स्पीड में ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है वहाँ तक। लो ब्लड प्रेशर के जो कारण होते हैं वो होता है, मतलब क्यों होता है लो ब्लड प्रेशर, वो होता है जैसे डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी होने से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर गिरता है। जैसे हाई में क्या था कि ब्लड में जो सोडियम अगर आप ज़्यादा खाते थे तो ब्लड से पानी निकाल देता था, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता था। अब इसमें क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से पानी कम हो गया, पानी कम हो गया तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा ब्लड का। इसमें वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, तो जिससे ब्लड प्रेशर गिरता है आपका। डिहाइड्रेशन, अगर भोजन भी कम करते, लंबे समय तक बिना खाए पिए रहते हैं आप, शरीर को पर्याप्त ऊर्जा और पोषण नहीं मिलता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। खून की कमी से भी होता है, जैसे एनीमिया हो गया, आपको खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। खून की कमी से हेमोग्लोबिन की कमी होती है। अब इससे क्या होता है, ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। हार्मोनल असंतुलन भी होता है, जैसे कि थायराइड हो गया आपको, वो क्या करता है, थायराइड जो होता है वो भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है। अगर आपको थायराइड हो गया तो उससे भी ब्लड प्रेशर आपका ऊपर नीचे हो सकता है। या दिल की बीमारी है, दिल अगर पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो ब्लड प्रेशर गिर सकता है, ठीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 से नीचे है तो यह माना जाएगा कि आपको लो ब्लड प्रेशर है। और लो ब्लड प्रेशर को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप, ना ही हाई ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज कर सकते, ना ही लो ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज कर सकते, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 का मतलब है कि जब आपका दिल धड़कता है तो खून की धारा आपके रक्त वाहिकाओं में एक निर्धारित दबाव बनाती है। इसमें दो मानक होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, यह वह दबाव है जब आपका दिल धड़कता है और रक्त को धमनियों में पंप करता है। दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि 80 वाला जो है, 120/80 वाला जो है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। यह वह दबाव है जब आपका दिल आराम करता है और फिर से रक्त भरता है, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर को स्वस्थ माना जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 के आसपास है, 120 हो गया, 125 कह लो या 115 कह लो, ठीक है, इसको नॉर्मल कह सकते हैं आप। यह तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो क्या करता है, आपके रक्त वाहिकाओं पर उचित दबाव बनाए रखता है, जिससे रक्त संचारण सामान्य रहता है। यदि ब्लड प्रेशर बहुत अधिक या कम होता है तो यह स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर के बारे में
चिंता हो या असामान्य महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए ब्लड प्रेशर कैसे होता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर होने के पीछे कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल और डाइट, जैसा मैंने पहले भी कहा। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इसका डायरेक्ट असर हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। ठीक है। खान पान का असर जो होता है, जैसे ज़्यादा नमक वाला खाना खाते हैं, ठीक है, या जंक फूड में हो गया पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ खाते हैं, मोमोज खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। ज़्यादा नमक से क्या होता है कि आपके ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड में मौजूद अनहेल्दी फैट्स ब्लड फ्लो को बाधित करता है, ठीक है। स्ट्रेस और टेंशन लेने पर शरीर में हार्मोनल चेंजेज होते हैं जो ब्लड वेसल्स को टाइट कर देते हैं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। शारीरिक सक्रियता में कमी अगर आप करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड प्रेशर अनियमित हो सकता है। अगर आप देखिए दिन में घर में बैठे रहें या फिर काम ऑफिस में बैठे रहें, अगर ऑफिस में आपका सिटिंग जॉब है, आपको पता चल रहा है कि 5-5 घंटे 6-6 घंटे तक चेयर पर बैठे ही रह गए, उठते ही नहीं है, तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है ठीक से, जिसके कारण आपका ब्लड का जो फ्लो है वो अनियंत्रित हो जाता है। वही है कि अगर आप जैसे काम कर रहे हैं, आधा घंटा काम किए, फिर 2-4 मिनट के लिए चल फिर लिए, थोड़ा टहल लिया जाए, उठ के इधर से उधर चले गए, पानी पीने चले गए, वॉशरूम चले गए, तो थोड़ा बहुत एक्टिविटी होते रहता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड का फ्लो सुचारू रूप से चलते रहता है। अन्य कारण भी होता है, जैसे आनुवंशिकता हो गया, मोटापा हो गया, धूम्रपान हो गया, ये सब तो हमने बताया ही, ठीक है। अब देखिए ब्लड प्रेशर को चेक कैसे करें। चेक करने के लिए बहुत तरीका, या तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं या किसी क्लिनिक में जाएं, या फिर आजकल मार्केट में ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाली मशीन मिलती है जो हर घर पर ही यूज़ कर सकते हैं आप। जिससे आप मार्केट में जाके ब्लड प्रेशर का मशीन खरीद सकते हैं, बहुत सारी कंपनी का होता है, मोमरोन हो गया या बहुत सारे, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, डॉक्टर मोरोपेन का हो गया, और भी होगा, सिरका का हो गया, बीपी का, वो बहुत सारी कंपनी का है, उससे आप ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन खरीद सकते हैं और आप घर बैठे कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले आपको 5-10 मिनट तक पहले रिलैक्स करना है। चेक करने से पहले, जैसे मान लीजिए अगर आप चल फिर रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे थे, तो पहले अपने आप को रिलैक्स करना है। घर पे गए, टेबल हो गया या बेड हो गया, कुर्सी हो गई, सोफे हो गए, उस पर पहले आप 5-10 मिनट रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद रीडिंग को 2-3 बार रिपीट करना, मतलब मशीन जब आप हाथ में लगाते हैं, मशीन का कप हाथ में लगाते हैं, बाजू में लगाते हैं और फिर ब्लड प्रेशर मशीन से आप चेक करते हैं, तो वो जो मशीन होता है वो डिजिटल मशीन होता है। उसको आप एक बार में उसको आप रिपीट करें। एक बार में हो सकता है वो थोड़ा बहुत गलत दिखाए, तो आप 2 बार चेक करके देख लें। एक बार चेक किया, फिर दोबारा चेक करें और उसका एवरेज निकाल के आप ये मान सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बार में आपको 130 आया, दूसरी बार में 135 आ गया, तो 130 और 35 का एवरेज लगा लीजिए कि 132-133 के आसपास आपका ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर को मेंटेन कैसे करें। मेंटेन करने के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना, देखिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ सिंपल टिप्स हैं, जैसे हेल्दी डाइट लें, कम नमक खाएं और ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स और जो होल ग्रेन्स की चीज़ें होती है वो खाएं, सैलेड वगैरह खाएं, हरी पत्तीदार सब्जी खाएं, हरी सब्जी खाएं, घर का खाना खाएं, बाहर की चीज़ें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए। और आप एक्सरसाइज करें, हर दिन कम से कम 30 मिनट का जो वॉक कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं, ये सब चीज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस को ज़्यादा नहीं लेना है, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं आप। मेडिटेशन है, सुबह आप जगते हैं तो आप थोड़ा मेडिटेशन कर लें, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करें, जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपको अल्कोहल की आदत है, लत है, तो आप कोशिश करें धीरे धीरे कम करें। अगर आप डेली पीते हैं तो आप कोशिश करें 2 दिन में लें, कम ऐसे ही होगा, धीरे धीरे कम होगा। हफ्ते में 1 बार लें, फिर 15 दिन में 1 बार लें, ऐसे धीरे धीरे आपको कम करना है। एकदम से आप करेंगे कोशिश तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे कर सकते हैं, ठीक है। और
अगर आपको बीपी है या लो है या हाई है, जो भी है, उसको आपको हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मतलब चेक करते रहना पड़ेगा हमेशा, हर बार, हर हफ्ते में आप लगा लें या 2-3 दिन पे, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन पे आपको हमेशा उसको चेक करते रहना चाहिए। और अगर आपको हाई बीपी है या फिर लो बीपी है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है तो अपने मन से कभी भी दवाई को नहीं क्विट करना है, नहीं छोड़ना है। कभी एक आध डोज मिस हो गया वो अलग बात है, लेकिन कभी अपने मर्जी से बीपी की दवाई बंद नहीं करना। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ दोस्त कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है और अगर आपको डॉक्टर ने दवाई मेडिसिन दे रखा है, आपको लगेगा कई बार कि मेडिसिन हम ले रहे हैं, हमारा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो कई बार होता है, हमेशा ऐसा होता है कि आपका जो बीपी है वो नॉर्मल रहता है। आप बार बार चेक कर रहे हैं, आपको बीपी नॉर्मल पा रहे हैं आप अपने आप को, तो आपको लगेगा कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, अब आपको मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मेडिसिन आप 2 दिन छोड़ दोगे तो भी आप चेक करोगे तो लगेगा कि आपका बीपी नॉर्मल है, देखो मैं तो ठीक हो गया हूँ, दवाई बंद कर देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बीपी की दवाई अगर आप बंद कर देंगे तो वो आपको, आपकी किस ऑर्गन को कब वो डैमेज कर देगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ब्लड प्रेशर जो होता है वो साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। वो कब धीरे धीरे बीपी बढ़ जाएगा आपका फिर से आपको पता नहीं चलेगा। जब कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जैसे 150 से ऊपर 60-70 हो गया, तब आपको पता चलेगा कि सर दर्द हो रहा है। तब आपको लगेगा कि बीपी बढ़ तो नहीं गया फिर से, और आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि आपका बीपी 160-70 हो गया। आपको याद भी नहीं रहेगा कि मेरा बीपी कब से बढ़ा हुआ है। इससे क्या हो सकता है, आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है आपके किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकता है, हार्ट पे इफ़ेक्ट कर सकता है। इससे किडनी फेल हो सकते हैं, किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे ऐसे ऑर्गन हैं, ये बहुत बड़ा आपको सबक सिखा सकता है। इसलिए अगर आपका बीपी नॉर्मल नहीं है, लो है या हाई है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, और डॉक्टर जैसा बोलते हैं आपको वैसा करना है। अगर डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। अगर आपको दवाई चल रहा है, आपको मन है कि आपको दवाई को डोज कम कराना है या दवाई बंद करना है, बिना डॉक्टर से पूछे आप कुछ भी नहीं करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें ब्लड प्रेशर के बारे में। आपको बस थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है और आप अपना ब्लड प्रेशर इजीली कंट्रोल रख सकते हैं। यह वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।